हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लो। हाँ भाई सिद्धांत, बोलो क्या डाउट है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। सिद्धांत गुड इवनिंग, हेलो कुशल, हेलो अंकित, सुजल, गोलू, सभी को हेलो। जल्दी से बताओ क्या डाउट है, पूछो। फिर स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा कॉन्टिनेंट। जल्दी से पूछो सिद्धांत, जल्दी से पूछो मेरे भाई क्या डाउट है। रिया, राधे राधे, राधे राधे बेटा, जल्दी से पूछ लो भाई क्वेश्चन। सर न्यू बैच परचेज नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ना अपना नंबर दे दो, ठीक है, अपना नंबर लिखो। मैं यहाँ पे लड़के को, जो हमारी टीम देख रहा है अभी टेक्निकल, है ना, उस पूरे सेगमेंट को देखता हूँ और उसको बोलता हूँ, फिर आपसे जो टेक्निकल टीम है वो बात कर लेगी, फिर आप ले पाओगे, ठीक है। और जैक गुड इवनिंग, कुशल कह रहे हैं सर इंक्वायरी ऑफिस उधर का, ये इंग्लिश से रिलेटेड पूछना है, किससे पूछें। ठीक है बेटा, उसमें ना मैंने उनसे बात की है, बाकी का उसमें देखते हैं, ठीक है। इसे देखना, सर को बोलना कि वह सर क्लास ले रहे हैं अभी, बोल दो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत अलग तरीके से जा रही हैं, तो उसको देखेंगे, ठीक है। और सिद्धांत तुम अपना नंबर यहाँ पे कमेंट कर देना या कैसे भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे संस्कृति की टीम कांटेक्ट कर लेगी, आपको नया बैच कैसे ले सकते हैं आप, वो सारा बता देगी, ठीक है। चलें अब पढ़ाई करें, ठीक है। इस नंबर पे आपको कॉल आ जाएगी और इस नंबर से जो भी आप डाउट हैं आपके मन में या कैसे खरीदें, राहुल ये नंबर ले लेना, ठीक है, और ये टीम को दे देना, फिर इस बच्चे को नया बैच लेना है, बात कर ले, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पढ़ाई की और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका को हिंदी में क्या कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका। क्या कहा जाता है भाई, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है ये बात। यहां के सबसे पहले हम देश देखेंगे, उनके साथ उनकी कैपिटल याद कर लेंगे, कैपिटल के साथ साथ वहां पे कौन से माउंटेन हैं उनको देखेंगे, माउंटेन के साथ फिर हमें रिवर्स का भी पता होना चाहिए, रिवर देखेंगे। फिर वहाँ पे ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रासलैंड्स को देखेंगे। ग्रासलैंड के साथ गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो गल्फ की बात करेंगे। गल्फ से आगे बढ़कर और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, और हमें रिवर हो गया, लेक्स, यहाँ डेजर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेजर्ट्स को देखेंगे, मरुस्थल, इसे मरुस्थल कहा जाता है, इन्हें खाड़ी कहते हैं। घास के मैदान, घास के मैदान, नदियां, पर्वत, राजधानी और देश, कंट्री। क्लियर। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सारे लोग, सिंपल सी चीज़, सारे के सारे लोग अपनी एटलस की जो बुकलेट है उसे साथ में लेके रखेंगे। दूसरा, आप सारे लोग वहाँ पर उसको देखते हुए चलेंगे, साथ में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्लियर बेटा। वो चीज़ कुशल, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया है। देखो क्या है ना, संस्कृति अपने क्लासेस जीएस का बैच पूरा करा रही है, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि शायद तुमने इंस्टा पे भी मुझे मैसेज किया था, है ना। तो सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आपका हक है, आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। सीधी बात, इंग्लिश वाले सर से हमारा लिटरली मतलब, इंग्लिश वाले सर अपना संस्थान चलाते हैं, हम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको भी नहीं बता पा रहे हैं वो मतलब सही जवाब, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ,
जीएस में कोई परेशानी आ रही है तो जीएस में आप मुझे बोल सकते हैं। जीएस में आप मुझसे जो डाउट क्लियर करना चाहते हैं वो मुझसे कर सकते हैं। बाकी मैंने आपका जो ये क्वेश्चन है वो मैंने आगे बढ़ा दिया है, पहुंचा दिया है। आप यकीन मानिए मेरे इंस्टा पे मैसेज करने से या मुझे पर्सनली बोलने से वो नहीं हो सकता। मैंने वो आगे बता दिया है, मैंने वो चीज़ पहुंचा दी है कुशल। तो अब मैं जीएस पे बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। मैं जीएस की अगर किसी फैकल्टी की कोई क्लास नहीं हो रही है, आप मुझसे बोलिए, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन आप तक पहुंचवा दूंगा। ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि अगर जीएस के सब्जेक्ट में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे उसका बोलिए। मैं आपको अगर वो नहीं सॉल्व करवा पाऊं तब आप मुझसे कहिएगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ ठीक है, आते हैं उस पर भी आते हैं। सबमर्सिबल में, समरसेबल में वाटर कहाँ से आता है? अच्छा, ये समरसेबल में पानी नीचे से आता है। जो अर्थ में पानी होता है ना, ग्राउंड वाटर, जिसे ज़मीनी पानी कहते हैं, ग्राउंड वाटर आता है वहाँ से। ठीक। गोलू सर जीएस की गारंटी ले सकते हैं? हाँ, मैं जीएस का बोल सकता हूँ भाई। जीएस के बारे में आप अगर संस्कृति की टीम में से कुछ नहीं समझ में आता, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, संस्कृति की टीम में से अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बोलिए। बाकी का आपका पेपर आ रहा है, आप जीएस बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और चीज़ें देखते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम अपने देशों को देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? पहले कंट्रीज याद करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री है, और फिर उसके बाद उनकी राजधानियों पे देखेंगे कि राजधानी कौन कौन सी हैं। चलो सबसे पहले अब कंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले अब कंट्रीज की बात करते हैं। देखो यहां से शुरू करेंगे। ये पहला देश होगा। कौन सा होगा? ये पहला देश होगा। यहां से कहानी को शुरू करेंगे। क्लियर? यहां से जब कहानी शुरू होगी तो इस तरीके से हम आगे चलते चलेंगे और ये सारे देश कवर करते हुए हम फिर से इसी देश पे अपनी कहानी को रोकेंगे। क्लियर है ये बात? जहां से शुरू वहीं पे खत्म। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यहां पे एक देश है जिसका नाम है पनामा। क्या नाम है? पनामा, और उसकी कैपिटल पनामा सिटी। ये मैं पढ़ाया था। तो पनामा ही ऐसा देश है जो कोलंबिया से अपनी सीमा को साझा करता है। कौन सा? पनामा। पनामा ही ऐसा देश है जो अपनी सीमा को कोलंबिया से साझा करता है। क्लियर हुई ये बात? यहां से आपको मैप में देखना है। सारे देशों को 2 मिनट में हम अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहला देश कोलंबिया। सबसे पहला देश कोलंबिया। पहला देश कोलंबिया। क्लियर है ये बात? पहला देश हमारा कोलंबिया हो गया। अब आप लोग बहुत सारे हॉलीवुड की मूवीज देखते होंगे। हॉलीवुड में क्या होता है कि एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें एक महिला सफ़ेद से कपड़े पहन के एक मशाल लेके हाथ में खड़ी होती है और फिर नीचे लिख के आता है कोलंबियन मूवीज़। तो सबसे पहले जो हॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं कोलंबियन प्रोडक्शन की, वो यहीं से बनती हैं, ये याद कर लेंगे। तो कोलंबियन प्रोडक्शन मूवीज़ बनाना चाहता है। अब वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है वेनेजुला। कहाँ जा रहा है भाई? वेनेजुला जा रहा है। तो वेनेजुला में चले जाएंगे। वहां पे इन्होंने देखा कि वेनेजुला जाकर उन्होंने मूवी की बात की। किसकी बात की? कि मूवी बनानी है भाई हमको, और मूवी बनाने के लिए हमें अब पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा हम ज़मीन दे सकते हैं, हम स्क्रिप्ट दे सकते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं दे सकते, हम गुआना नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? गुआना। आपने सुना होगा ना, पैसे को गुआना कहते हैं। तो हम पैसा नहीं दे सकते, तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा गुआना लेने के लिए। तो अगला देश गुआना। यहीं पे गए थे ना अभी मोदी जी, गुआना। तो याद रखना है ये भी। तो जॉर्ज टाउन जिसकी कैपिटल है, यहां से उन्होंने कहा कि चलो हमें पैसा तो मिल गया, लेकिन अब डायरेक्टर बढ़िया ढूंढना चाहिए। जमीन मिल गई है, स्क्रिप्ट मिल गई है, पैसा मिल गया है, अब हमें डायरेक्टर बढ़िया चाहिए। आपने एक डायरेक्टर का नाम सुना होगा, मोहित सूरी। उसने आशिकी 2 बनाई थी।
है ना, एक तुम ही हो। तो यहीं पे एक दूसरा देश आता है जिसका नाम है सूरीनाम। हिंदी में लिख देता हूं, सूरीनाम, समझ रहे? और इसका गुआना, इसका वेनेजुला, इसका कोलंबिया। क्लियर है ये बात? फिर यहां से उन्होंने कहा कि देखो मैं बना तो दूंगा लेकिन मुझे एक ही भाषा आती है, जो कि कौन सी है? वो है फ्रेंच। तो मुझे फ्रेंच लोगों से भी कुछ पैसा लेना पड़ेगा, तो यहां पे आता है फ्रेंच गुआना। कौन सा आता है? फ्रेंच गुआना। क्लियर हुआ? तो फ्रेंच गुआना यहां पे दिखाई देता है। हमें अब नॉर्थ के 5 देश याद हो चुके हैं। कोलंबियन प्रोडक्शन था तो कोलंबिया, उससे आगे बढ़े तो वेनेजुला, उससे आगे बढ़े तो गुआना, उससे आगे बढ़े तो हमारा सूरीनाम, और उससे भी आगे बढ़े तो हमारा हो जाएगा फ्रेंच गुआना। क्लियर हुआ? अब फ्रेंच में एक मूवी बन रही है, फ्रेंच भाषा में मूवी बन रही है। अब वो मूवी किसके ऊपर है? वो है फुटबॉल के ऊपर। फुटबॉल का गेम खिलाया जाएगा उसमें, और फुटबॉल का गेम सबसे बढ़िया कौन खेलता है? जिनके झंडे में भी फुटबॉल दिखाई देती है, एक लोगो दिखाई देगा आपको, और उस देश के लोगों में फ्लैग में ही फुटबॉल जैसा लोगो है, और वो कौन सा है? वो है ब्राजील। तो अगला देश ब्राजील। समझ में आ रहा है? ब्राजील अपने आप में एक इंपॉर्टेंट देश, जो कि इतना बड़ा है एरिया में कि इसका विश्व में भी नाम है। अभी बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे बताऊंगा, ठीक है? ब्राजील। अब ब्राजील यहां पे दिखाई दे रहा है, ब्राजील। अब ब्राजील कहेगा कि देखो पिक्चर में आप फुटबॉल की पिक्चर बना रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि अकेले हम ही खेलेंगे, आपस में बांट लेंगे आधे आधे लोग, ऐसा तो है नहीं। आपको दूसरी टीम भी चाहिए होगी, तो वो दूसरी टीम कहां से लाओगे? तो और लोग बैठे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि हम लेके आएंगे, तो और लोगों ने गारंटी ली। तो और लोगों का मतलब उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। समझ में आ रहा है? उरुग्वे। उन्होंने कहा कि जितने प्लेयर चाहिए, जितनी टीमें चाहिए, हम ला के देंगे आपको, आप गेम खेलिए। तो यहां से आपके एक टीम का नाम बहुत सुना होगा, जिसमें एक बहुत ही शानदार सा प्लेयर है, और उसका नाम है मेसी। और मेसी कहां का प्लेयर है? मेसी प्लेयर है अर्जेंटीना का। तो अगला देश अर्जेंटीना। अगला देश अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के साथ अब मैच होगा, और पता है कि जिस टीम में मेसी होगा उस टीम की जीत फाइनल है, क्योंकि जिस तरीके से महाभारत में श्री कृष्ण है, उसी तरीके से फुटबॉल में मेसी है। तो मेसी बहुत शानदार प्लेयर है भाई, बहुत ही शानदार प्लेयर, विश्व का बेहतरीन खिलाड़ी। तो मेसी वही है, अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। अब मैच स्टार्ट हुआ, और मैच स्टार्ट होते ही गोल पे गोल होने लगे। किसके? ब्राजील के। ब्राजील पे दे गोल करता जा रहा है अपना कौन? अपना मेसी। ब्राजील ने कहा कि यार ऐसा ही रहा तो हम तो हार जाएंगे 2 मिनट में, तो कैसे भी करके मेसी को बाहर कर दो। कैसे भी करके क्या कर दो? मेसी को बाहर करवाओ गेम से, अदरवाइज गेम 2 मिनट में बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसको क्या खिला दी? उसको खिलाई चिली। क्या खिला दी भाई? चिली। तो अगला देश चिली। चिली खिला दी, और चिली खिलाते ही मेसी को हो गए लूज मोशन। क्या हो गए? लूज मोशन। अब मेसी हो गए गेम से बाहर, और जब गेम से बाहर हो गए तो अब ब्राजील इसका फायदा उठाएगी और गोल करना स्टार्ट कर देगी। जितना गोल किया हुआ था उसे अब इक्वल करेगी। क्या करेगी? इक्वल। तो अगला स्टेट जो आएगा वो आएगा, है ना, कि भाई अब गोल ब्राजील के बढ़ने लगेंगे। अब ब्राजील आगे है, बढ़त बना रही है।
और अर्जेंटीना वाले ये सोच रहे हैं कि अगर हमने इसको सही नहीं किया तो मैच निकल जाएगा। अब तो मैच निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ दवाई पानी करने पड़ेगी, दवा दारू। तो दवाई लेके आएंगे और वो भी नेचुरल। नेचुरल क्या दवाई है? वो है पेरू। आपने सुना होगा कि एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें सुल्तान मिर्जा थे। कौन थे? सुल्तान मिर्जा। और सुल्तान मिर्जा कौन? अपने अजय देवगन भैया। वो अमरूद को इतना महंगा करके खरीद लाते हैं कि कोई पूछता है तो क्या लाए हो, वो एक अमरूद दिखाता है, कहता है ये लेके आया हूं। तो कहता है वो जो जैसे दिखाते हैं कि पेरू लाए हैं। क्या लाए हैं? पेरू। तो अगला देश क्या है? पेरू। गॉट इट? पेरू। और उसे पेरू खिलाया जाता है, अमरूद खिलाया जाता है। तो आपने सुना ही होगा कि अमरूद डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया, डाइजेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया कर देता है अमरूद। तो वो खिलाएंगे। अब यहां से अमरूद खाते ही अपना मेसी भाई ठीक हो जाएगा, और ठीक होगा तो फिर वापस गेम में आएगा और जो बढ़त ब्राजील ने ले ली थी उसे इक्वल करेगा अब। और इक्वल करते ही क्या हो जाएगा? एक्वाडोर हो जाएगा। क्या होगा? एक्वाडोर। और मूवी पूरी की पूरी बन चुकी है, ये सब कुछ दिखा दिया गया है। और कौन दिखा रहा है इस मूवी को? कोलंबियन हाउस दिखा रहा है। तो कोलंबिया पे हम दोबारा से वापस आ गए हैं। लेकिन बीच में अब कुछ लोग बोली लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? बोली लगा रहे थे कि मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो बीचों बीच में एक देश दिखाई देता है, बोलीविया। क्या नाम है? बोलीविया। बहुत सारे लोग इसको बोलीविया भी बोलते हैं। बोलीविया, ठीक है। और बोलीविया जैसे ही नीचे आएगा तो उसने कहा कि देखो बोली तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन किसके कहने पे लगा रहे हैं? पराग्वे के कहने पे, पराए लोगों के कहने पे लगा रहे हैं, पराग्वे। तो ये सारे के सारे देश आपके कहाँ के हैं? साउथ अमेरिका के हैं। सबसे पहले अब याद करते हुए चलिएगा, कोलंबिया, कोलंबिया से आगे बढ़े तो वेनेजुला, वेनेजुला से आगे बढ़े तो अगला गुआना, गुआना से आगे बढ़े तो आपका सूरीनाम, सूरीनाम से आगे बढ़े तो फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना से आगे बढ़े तो ब्राज़ील, ब्राज़ील से आगे बढ़े तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से आगे बढ़े तो आपका दिखाई देगा चिली, चिली, चिली से आगे बढ़े तो पेरू, पेरू से आगे बढ़े तो एक्वाडोर, एक्वाडोर, एक्वाडोर से बीच में आए तो आपका बोलीविया, और बोलीविया से फिर बीचों बीच में दिखाई देगा पराग्वे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लिख लीजिए सारे देश, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे की और चीज़ें बताता हूँ। अगर किसी को कुछ याद नहीं हुआ है, सर उराग्वे भूल गए हैं, चिली, अच्छा, सॉरी, अर्जेंटीना के बाद भूल गया मैं भाई, उराग्वे, ठीक है। ये 9, वही मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया। फिर 10, 11, 12, 13, ठीक है।
तो नंबरिंग फिर से कर लेना भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, किसने बताया ये? कंचन ने बताया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 नहीं, ये होगा 7, ये 8, ठीक है, ये 9 10 11 12 13। लिख लो बेटा। थैंक यू कंचन, थैंक यू। चलो जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हट जाऊं क्या साइड में? बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पता है अलग से पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना डाटा पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये पूरा डाटा बनता है, समझ रहे? जैसे आपको दिखाता हूँ, आप सारे लोग ऐसे ही पढ़ा कीजिए, सारे लोग ही ऐसे पढ़ा कीजिए। जैसे कोई भी कॉन्टिनेंट आप उठा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अब जैसे साउथ अमेरिका है ना, ये दिखाई दे रहा है साउथ अमेरिका। अब इसमें आपको क्या करना है, आप सारे देश लिखिए। जैसे सारे देश मैंने अब करा दिए, ठीक है। अब सारे देशों को करा के हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इनकी कैपिटल की बात करेंगे। क्या करेंगे? इनकी कैपिटल की बात करेंगे। तो फिर आपको इसी के सामने, क्योंकि मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप क्या करना, इसी के सामने वेनेजुएला के सामने दूसरे कलर से उनकी कैपिटल लिख लेना। उससे क्या होगा, उससे आप इजीली याद कर पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। क्लियर? तो देश हमको सारे याद हो गए। एक बार बिना देखे रिवाइज करेंगे और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है। सारे लोग बिना देखे इसे याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें वो याद हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर? चलो, सबसे पहले कोलंबिया, वेनेजुएला, फिर वेनेजुएला के बाद हमारे पास क्या आता है, गुआना। गुआना के बाद हमारे पास आता है सूरीनाम। सूरीनाम के बाद फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना के बाद हमारे पास ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद हमारे पास उरुग्वे। उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद चिली। चिली के बाद पेरू। पेरू के बाद इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद बोलीविया और बोलीविया के बाद पराग्वे। सारे देश हमारे हो गए कंप्लीट। इस तरीके से हमें सारे देश याद कर लेने होते हैं। ये तरीका होता है कि हम कैसे याद कर सकते हैं, ये तरीका होता है कि हम अपने जहन में कैसे याद कर सकते हैं। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और पराग्वे। ये सारे के सारे देश हमको अपने दिमाग में सेट करने हैं और याद करने हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ कि क्या सबने ये नाम लिख लिए या अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताएं, सारे बच्चे जल्दी से बताएं कि सबको याद हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे भाई, जल्दी से बताएं। कोलंबिया, वेन्यू, गुना, सूरी, फ्रेंच गुआना, ब्राज़ील, बहुत बढ़िया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया। बहुत बढ़िया गोलू, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं कैपिटल्स पे, राजधानियों की बात करते हैं। उनकी कौन कौन सी राजधानी है और कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो लिखिए, हेडलाइन डालिए, कैपिटल्स ऑफ कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका के देशों की राजधानियां, दक्षिण अमेरिका के देशों की राजधानी। देखो, सबसे पहली चीज तो आपने देश लिख ही लिए हैं, आपको सिर्फ उनके सामने क्या करना है, उनकी कैपिटल लिखनी है और याद करना है। सबसे पहले हम कहाँ गए थे? सबसे पहले हम गए थे कोलंबिया, और कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा। कौन सी है? कोलंबिया की है कैपिटल बोगोटा। बहुत सारे लोग बोगोटा है, बोगाटा है, हिंदी में बोगाटा कहते हैं, इंग्लिश में बोगोटा कहते हैं। लिख लीजिए बोगोटा, हिंदी में भी लिख देता हूं बोगोटा, ठीक है, बोगोटा। दूसरा वेनेजुला, और वेनेजुला की जो कैपिटल है वो बिल्कुल आपके जो कैरेबियन सी है उसके किनारे पे है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है काराकस। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये काराकस, वेनेजुला की है काराकस। लिख लीजिए काराकस। वेनेजुला काराकस, वेनेजुला काराकस, काराकस लिख लीजिए, वेनेजुला काराकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुआना। इस बार पक्का आएगा भाई, पहले ही बोल रहा हूं पक्का आएगा, स्टार बना लेना इस पे, पक्का आएगा गुआना। और गुआना की आपको बताया था जॉर्ज टाउन, ये लिखे जॉर्ज टाउन, समझ रहे हैं? जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि मोदी जी गए हैं, पीएम मोदी जी गए थे अभी, और वहां का अवार्ड भी जीते हैं। तो इसी वजह से अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है जॉर्ज टाउन, जो इसकी कैपिटल है गुआना। फिर उसके बाद है सूरीनाम। अगला कौन सा है? सूरीनाम, सूरीनाम। और सूरीनाम की कैपिटल भी आपको अटलांटिक के किनारे पे दिखाई दे रही होगी, और उसका नाम है पैरामैरिबो। क्या नाम है? ये दिखाई दे रहा है, पैरामैरिबो। देख लीजिए, सूरीनाम की पैरामैरिबो। पैरामैरिबो लिख लीजिए, पैरामैरिबो, ठीक है, पैरामैरिबो। अगला है फ्रेंच गुआना। ये जो हिस्सा दिख रहा है फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना। अब फ्रेंच गुआना के बारे में कुछ बात बताता हूं। फ्रेंच गुआना आजाद देश नहीं है, ये कॉलोनी है किसकी? फ्रांस की, फ्रांस की कॉलोनी है। या ये कहूं फ्रांस का एक राज्य है, प्रोविंस है। तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल ऐसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, वैसे इसकी कैपिटल है, क्योंकि ये फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस का। और इसकी कैपिटल है केयेन, वो लिखी हुई है, ये रहा केयेन। देख लीजिएगा केयेन। क्लियर हुई? केयेन। फिर उससे आगे चलिए ब्राजील। ब्राजील तो है ही भाई इंपॉर्टेंट। ब्राजील
ब्राजील की टफ नहीं है, कैपिटल ब्राजील की याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्या है? ब्राजीलिया। क्या नाम है? ब्राजीलिया। 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 दूसरा, ये वर्ल्ड में, आपको याद है ना कि बड़े बड़े देश कौन कौन से हैं? तो रक्कूबाई बताया था मैंने, तो ये 5वें नंबर पे आता है। पूरे विश्व में 5th नंबर पे आता है एरिया वाइज। कॉफी के लिए बहुत फेमस है, कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। समझ में आ रहा है? और अमेज़न बेसिन के लिए भी बहुत फेमस है। अमेज़न बेसिन के लिए भी बहुत फेमस है ब्राजीलिया। क्लियर? चलिए आगे लिखिए। आगे लिखिए ब्राजील के बाद। ब्राजील तक हमने यहां लिख लिया, ठीक है। अब ब्राजील के बाद लिखिए उरुग्वे, और इसकी कौन सी है? मोंटेवीडियो। उरुग्वे की मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो। क्लियर? फिर वहां से आगे बढ़िएगा। अर्जेंटीना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अर्जेंटीना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बड़ा देश है, और जब बड़ा देश है तो याद करनी है। अर्जेंटीना अपने आप में बहुत बड़ा देश है, और ये रही इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स। लिखिए ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ये 8वें नंबर का देश है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये कौन से नंबर पे आता है? 8वें पे। और 7वें पे कौन? हम खुद, इंडिया। इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से जस्ट अगला यही है, ब्यूनस आयर्स। क्लियर? अगला देश चिली। अगला देश चिली। चिली। और चिली की सेंटी हो जाते हैं ना आदमी, रोते रहते हैं। लिख लो सेंटियागो। सेंटियागो। क्लियर? सेंटियागो। अगला पेरू। पेरू। पेरू की है लीमा। ये रहा, प्रशांत महासागर के किनारे है लीमा। कहां पे है? पैसिफिक ओशन के किनारे है। एक पोर्ट सिटी है। लीमा। फिर अगला एक्वाडोर, और एक्वाडोर की उसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूटो। एक्वाडोर, क्विटो। क्विट करने के आगे ओ लगा दो, क्यूटो। क्विटो। 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 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 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . क्विटो।
ठीक है, आगे बोलीविया, कौन सा है, बोलीविया, और ये है लापाज, कौन सी है, लापाज। लापाज, और आखिरी लिख लीजिए पराग्वे, पराग्वे, और पराग्वे में लिखिए असुनसियन, 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 ASUN, ये लिखा हुआ है असुनसियन, पराग्वे की असुनसियन। क्लियर? सारी की सारी कैपिटल्स आपकी हो गई कंप्लीट। एक बार रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद आप खुद याद कर पाएंगे। देखिए, कोलंबिया की बोगाटा, वेनेजुएला की कास्कस, फिर गुयाना की जॉर्ज टाउन, फिर आपका अगला सूरीनाम की पैरामरीबो, फिर फ्रेंच गुयाना की केयन, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, और आपके उरुग्वे की मोंटेविडियो, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, आपके चिली की सैंटियागो, पेरू की लीमा, और आपके इक्वाडोर की क्यूटो, बोलीविया की लापाज, पराग्वे की असुनसियन। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो जल्दी से पूछे, और अगर नहीं है कोई डाउट तो मुझे बता दें सारे लोग कि हाँ लिख लिया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। गोलू, अंकित, जैक, सुजल और कंचन, आप लोगों में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ कुछ जगहों के बारे में लिखवानी है, ठीक है? अब जैसे कोलंबिया में आपको याद रखना है, कोलंबिया का आपको याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसा देश है पूरे साउथ अमेरिका का, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? कोलंबिया की बात कर रहे हैं। ये एकमात्र, अच्छा चलो इससे ना अब अगला वाले उस पे लिख लेना, इस पे लिख लेना, ठीक है? एक मैप पे कोलंबिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये एकमात्र ऐसा देश है जो आपका पैसिफिक ओशन के साथ भी अपनी सीमा को टच करता है और अटलांटिक ओशन के साथ भी करता है। आपको समझ में आ रहा है ना? ये अटलांटिक है और ये आपका पैसिफिक है, तो ये दोनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। वेनेजुएला की कुछ खास बात क्या है? आपने एक वाटरफॉल सुना होगा, एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल, तो एंजल वाटरफॉल यहीं पे है वेनेजुएला में। तो एंजल वाटरफॉल यहीं पे है वेनेजुएला में। लिख लीजिए, एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला।
गुआना अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही। इसकी कैपिटल जरूर याद रखना, जॉर्ज टाउन। क्यों? क्योंकि मोदी जी अभी गए हैं। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट, इसके पीएम, ये सब याद कर लीजिएगा। इसकी कैपिटल, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब सूरीनाम, सूरीनाम, सूरीनाम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सूरीनाम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच गुआना क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रेंच गुआना इसलिए इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच गुआना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी है, फ्रांस की, फ्रांस का कैप्चर है इस पर। ठीक है, फ्रांस का कैप्चर है। ब्राजील, ब्राजील क्यों इंपॉर्टेंट होगा भाई? ब्राजील को आपको देख पा रहे होगे, ब्राजील सबसे अपनी बाउंड्री टच करता है, बस दो लोगों को छोड़ के। एक तो ये, और ये है कौन? इक्वाडोर। एक तो इससे नहीं करता और एक आपके चिली से, बाकी सबसे करता है। ब्राजील सबसे अपनी बाउंड्री को टच करता है, बस दो देशों को छोड़ देता है। 13 देशों में से मात्र 2 देशों को छोड़ के ब्राजील सबसे अपनी बाउंड्री टच करता है। आपको दिख रहा होगा, इससे भी कर रहा है, यहाँ भी, 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 यहाँ भी। सिर्फ आपका ये एरिया नहीं टच होता और एक इक्वाडोर वाला एरिया टच नहीं होता, बाकी सबसे अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर हुआ? दूसरा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाले देशों में आता है 5th नंबर पर। कॉफी के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है, कॉफी प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है। अमेज़न रिवर बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी पे है। क्लियर हुआ? ये चीज बात याद रखनी है, समझना है, इन्हीं चीजों को याद करना होता है भाई। ठीक है, उराग्वे क्या इंपॉर्टेंट चीज है? उराग्वे में पूरे वर्ल्ड का जो फर्स्ट फाइनल मैच हुआ था, किसका? फुटबॉल का, वो यहीं हुआ था, उराग्वे में। इसीलिए तो याद रखवाया था फुटबॉल मैच से, उराग्वे। और क्या खास बात है इसके पूरे इंपॉर्टेंट होने की? उराग्वे ही अकेला ऐसा देश है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र देश ऐसा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के टोटली साउथ में है। और कोई भी देश वर्ल्ड में, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो साउथ में है। सारे के सारे बीच में आ जाएंगे, या कोई ऊपर आएगा, कोई नीचे आएगा, साथ में लगा होगा कुछ ना कुछ हिस्सा। ये देश का नहीं आता, इस देश का कोई भी हिस्सा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में नहीं आता। समझ रहे हैं आप? तो ये बात आपको याद रखनी है। मकर रेखा से पूर्णतः नीचे वाला देश यही है पूरे विश्व में। मांस की फैक्ट्रीज बहुत हैं यहाँ पे, मीट की। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के इस वाले एरिया में एक एरिया पड़ता है पेंटागोनिया। कौन सा? पेंटागोनिया। वो प्लेट्यू भी है और डेजर्ट भी है, पठार भी है और मरुस्थल भी है। और यहां पे भेड़ बहुत होती हैं, शीप्स बहुत होती हैं, भेड़ बकरी बहुत पाली जाती हैं, भेड़ बकरी बहुत ज्यादा पाली जाती हैं। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। चिली, आपको पता है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, डेजर्ट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दिखाई देता है आपको आटाकामा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। दूसरा, जो जिस चीज के, वैसे वो तो मैं डेजर्ट में पढ़ाऊंगा ही, या अल्कोहल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, शराब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, शराब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कॉपर का भी काफी एरिया दिखाई देता है। चलिए, शराब का लिख लीजिएगा, शराब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा साउथ अमेरिका में। अगर शराब का प्रोडक्शन देखना हो तो आप कहाँ जाइए, यहाँ पे चले जाइए, पेरू। पेरू का लिखिए, पेरू। ये थर्ड एरिया कवर करता है साउथ अमेरिका में। थर्ड एरिया कवर करता है साउथ अमेरिका का। मतलब पहले पे तो यही आएगा ब्राजील, दूसरे पे अपना अर्जेंटीना, और तीसरे पे पेरू। क्लियर हुआ। पेंटागोनिया के लिए, पेंटागोनिया में भेड़ बहुत पाली जाती हैं। ठीक है कंचन, भेड़, शीप्स, भेड़ बहुत पाली जाती हैं वहां। एक्वाडोर क्यों फेमस है? इक्वेटर के नाम पे रखा गया इसका नाम, इक्वेटर के नाम पर। ठीक है, और इक्वेटर पे पहला देश यही पड़ता है, इक्वेटर के नाम पर ही इसका नाम दिया गया है। ठीक है, 0 डिग्री लाइन यहीं से पास होती है सबसे पहले। ठीक, बाकी का अपने ये दोनों भाई रह गए अब, बोलीविया एंड पराग्वे। इन दोनों के बारे में बस इतना ही लिखिएगा, बोलीविया और पराग्वे के बारे में। ये दोनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं। अब लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? लैंडलॉक कंट्री वो कंट्रीज होती हैं जो चारों तरफ से अपने बाउंड्रीज को स्थल सीमाओं के साथ साझा करती हैं, दूसरे देशों से घिरी हुई होती हैं। क्लियर है ये बात? तो जल्दी से इस पूरे सेगमेंट को लिखिए, फिर हम चलेंगे पर्वतों पर, माउंटेन्स पर। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। हो जाए तो बताइएगा कि हो गया। बहुत बढ़िया जैक, अभी और को भी हो जाने दो, फिर स्टार्ट कर, फिर आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। कंचन हो गया बेटा? अंकित, गोलू, बहुत बढ़िया, हो गया ना सबका भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। हेडलाइन क्या डालिएगा? माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के
दक्षिण अमेरिका के पर्वत, दक्षिण अमेरिका के पर्वत, ठीक है। चलो मैप देखिए अपना, देखो ये हमारा साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है, इसको बढ़िया से समझना। यहां पर एक जगह पड़ती है वेनेजुला, याद होगा वो एरिया, वेनेजुला जहां पे था ये रहा। यहीं से एक माउंटेन स्टार्ट हो जाता है, कौन सा, उस माउंटेन की स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है, यहां पे लिख देता हूं स्टार्टिंग पॉइंट। और वो स्टार्टिंग पॉइंट किसका है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है एक पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट रेंज का। और वो रेंज कौन सी है, वो रेंज है आपकी एंडीज। क्या नाम है, एंडीज। तो एंडीज याद करना है। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज रेंज, क्लियर है। अब ये है कहां पे, कहां तक ये स्टार्ट हो रहा है, वेनेजुला में। कहां से, वेनेजुला। और खत्म कहां तक होता है ये, एंडिंग चिली। कहां तक होता है, चिली। ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया कवर करता है भाई, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेता है। चिली अर्जेंटीना तक सब पूरा कवर करता है। अर्जेंटीना लिख लो, यहां तक आता है वैसे तो ये। लिखो अर्जेंटीना, क्लियर। अब इसको समझना, ठीक है, इस पूरे एरिया को देखना और समझना, अपनी मैप बुक में भी बना लेना। देखो यहां से शुरू होता है, ये पूरा एरिया यहां से शुरू चल रहा है, यहां से घूमा, यहां से घूमा, ये पूरा एरिया ले लिया इसने, ये ले लिया, ये जो पूरा हिस्सा है वो किसका है, ये एंडीज का है। किसका है बेटा, एंडीज का है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो हिस्सा आपका कवर किया जाता है वो कितने देशों से किया जाता होगा, पहला कोलंबिया, वेनेजुला से तो स्टार्ट होता ही है, वेनेजुला से तो होता ही है, एक तो वेनेजुला पहला, फिर कोलंबिया आता होगा, फिर उसके बाद इक्वाडोर, पेरू, है ना, उसी आपको इसीलिए मैंने पहले वही बताए थे। फिर बोलीविया, बोलीविया, चिली, और कौन सा पड़ता होगा, यहां से थोड़ा सा हटा देना, ये मैप ये अलग है, ठीक है, पराग्वे में नहीं जाता है, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना पराग्वे में नहीं जाता है, पहले ही बता रहा हूं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। 7 देशों को कवर करता है कौन, आपका एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंज लिख लीजिए। समझ में तो आ रहा है ना बेटा, सोनिया समझ में आ रहा है, सोनिया
जल्दी से बताओ, सब लोगों के समझ में आ रहा है? चलो, ये सारे की सारे चीजें कवर हो गई अब आपकी। अब यहां से थोड़े से फैक्ट इकट्ठे करते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा है? अंकित, गोलू, जैक, कंचन, बाकी जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनका अंकित, है ना? जल्दी से बताओ, आप लोगों की समझ में आ रहा है? अब क्योंकि इसके फैक्ट लिखवाऊंगा, इसके कुछ फैक्ट्स लिखवाने हैं। बोर्ड तो नहीं हो रहा ना कोई मैपिंग में? बोर्ड तो नहीं हो रहा कोई? चलो, अब बात करते हैं इसके फैक्ट की। पहली चीज तो जो एंडीज है वो हमारे हिमालय के बाद, हमारी हिमालयन रेंज के बाद सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक्स रखती है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ गए आप? जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी या तो हिमालय में है, पहले नंबर की हिमालय में है माउंट एवरेस्ट, दूसरे की भी हिमालय में है आपका K2, तीसरे की भी हिमालय में है कंचनजंगा, बहुत सारी है, नंदा देवी हुई आपकी, महादेव हिल्स, मतलब ये क्या नाम है, भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, कैलाश, है ना? तो कैलाश हुई, ये सारे के सारे आपके हिमालय पे दिखाई देते हैं। उसके बाद जो ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती हैं वो कहाँ की? एंडीज की दिखाई देती हैं। क्लियर है ये बात? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, 7 देश तो मैंने बता ही दिए कि 7 देशों से पास होती है। तीसरा, अब इनकी ऊंची चोटियां देखते हैं। क्या देखते हैं? इनकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, एकांकागुआ, ये दिखाई दे रहा है, एकांकागुआ। तो लिख लीजिए एकांकागुआ, और इसकी हाइट कितनी है? 6960, इसमें फीट में लिखी हुई है 6960 मीटर। एकांका, वहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख लो, एकांकागुआ, एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है ये, और है कहां पे? अर्जेंटीना में। कहां पे है? अर्जेंटीना में। क्लियर हुआ? कहां पे है? अर्जेंटीना में। अब एक और लिखिए, एक और लिखिए, माउंट ओजस, ये जो दिखाई दे रहा है ओजस डेल सल्वाडो, ये भी अर्जेंटीना में है। कहां पे है? ये भी अर्जेंटीना में है, ओजस। ये भी अर्जेंटीना में है। क्लियर है? ये भी अर्जेंटीना में ही है। यहां से एक और आ जाओ, एक्वाडोर पहुंचो, एक्वाडोर पहुंचो और वहां पे लिखो चिम्बराजो। क्या लिखना है? चिम्बेराजो लिख लो, चिम्बराजो। बहुत सारे लोग रेजे भी लिखते हैं, तो चिम्बराजो। चिम्बराजो, ये भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी हाइट कितनी है? 6310, ये एक्वाडोर में है, 6310 मीटर। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। एकांकागुआ, सर मैंने आपके 4 लेक्चर देखे हैं सर, प्लीज थोड़ा बेसिक से पढ़ाने की ट्राई किया करें,
मुझे ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आता है। निखिल, ठीक है निखिल, देखो दो चीज़ें हैं। बेसिक वाला जो पॉइंट है, क्योंकि कुछ बच्चों की वजह से, क्योंकि कुछ बच्चे, आपको क्लियर बता दूं, ये बैच कुछ बच्चों की वजह से मर्ज था, तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी था। तो अगर ऐसा लगता है निखिल, ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और मैं आपको जो नंबर है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वो क्या है कि बहुत सारे बेसिक्स हम लोग क्या समझते हैं, देखो बहुत एकदम बेसिक बता रहा हूँ। हम लोगों को लगता है कि इतना पढ़ रखा होगा बच्चे ने, ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ा और डेप्थ में जाके समझाऊं, तो आई विल ट्राई कि मैं उसे और अच्छे से समझाऊं, ठीक है। मैं और कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे से बता दूं, ठीक है। बाकी लोगों को तो कोई ऐसा परेशानी नहीं हो रहा है भाई? बाकी लोगों को बताएं जल्दी से। बेटा ओजस की हाइट नहीं है ना, क्योंकि वो अभी ना डेप्थ जो उसका एरिया है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। 3 बता दो। जो है वो आपका जो ओजस है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, जो पहाड़ पे एक्टिव वॉल्केनो है ये, ठीक। बाकी और किसी को तो कोई परेशानी नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताएं, बाकी किसी को कोई परेशानी? अब तो बेटा वो तुम्हारा तो सीधे सीधे एंडिंग वाला वो है मसला, है ना। आप लोगों का टाइम बढ़ाया गया है ना इस वजह से। बाकी लोगों का बताएं जल्दी से, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आ रही? कुछ टॉपिक ना समझ में आ रहा हो या कुछ और परेशानी? जल्दी से बताओ। बढ़िया। बाकी लोग, बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? बाकी निखिल मैं कोशिश करूंगा कि और डेप्थ में जाके ट्राई करूं, है ना। क्यों, लेकिन देखो सिंपल सी चीज़ है, ये बैच हम लोगों का एसएससी, रेलवेज, इनको वनडे एग्जाम्स को ध्यान करके रखा गया था। जब हम लोग पीसीएस वगैरह में पढ़ते हैं, आईएएस वगैरह में पढ़ते हैं, तो बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। टू बी फ्रैंक, एकदम ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ, चीज़ें बहुत क्लियर करने के चक्कर में हम बहुत अंदर घुस जाते हैं कि एकदम जमीनी स्तर पे, और वो टाइम लेती हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आना। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि और डेप्थ में बेसिक करके बता दूँ, ठीक है। ठीक है, चलो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, यहां से हमारे पास माउंटेन्स में यही रखना था, माउंटेन्स हुए हमारे खत। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है रिवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। लिखिए, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की नदियां। लिखें, दक्षिण अमेरिका की नदियां। दक्षिणी अमेरिका की नदियां, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। पहले उन नदियों का नाम लिख लेते हैं, उन नदियों के नाम लिख लेते हैं जिससे कि हमें याद हो जाए। पहली है अमेज़न। अब ये वो अमेज़न नहीं है जिससे आप कपड़े मंगाते हैं ना, या कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, नाम वही है ना, नाम वही है, अमेज़न। दूसरा
ऑरिनिको, दूसरा ऑरिनिको। आपको इसमें 3-4 नदियां दिखाई दे रही होंगी, है ना। एक तो यही दिखाई दे रही है, देखो यहां दिख रहे होंगे, इस वाले एरिया में दिख रही होंगी, इस पे लिख लो। पहला तो ओरिजिन ये हो गया अमेज़न, दूसरा लिखो ऑरिनिको, तीसरी लिखो पराना, तीसरी लिखो पराना, तीसरी पराना। ठीक है, और चौथी लिखो मैंग डलेना, मैंग डलेना, मैंग डलेना। मैंग डलेना, ये 4 नदियां आपको पढ़नी है। अमेज़न वैली पढ़ना है, ऑरिनिको पढ़ना है, पराना पढ़ना है, मैंग डलेना पढ़ना है। ठीक है, ये हमें पढ़नी है, बाकी का हमें कोई भी चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखनी है। क्लियर है ये बात। सबसे पहले आपको अमेज़न देखनी है, सबसे पहले अमेज़न की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा या ये कहूं लार्ज एरिया बेसिन है। बेसिन का मतलब कि इसका ड्रेनेज सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है ये पूरा एक नदी का है। ये पूरी एक नदी का ये पूरा एक हिस्सा यही दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हैं, एक नदी है, इस पूरी एक नदी में सबसे ज्यादा एरिया को कवर कर लिया है और मस्त अपना घूम रही है। तो इस नदी का आपका जो मेन मसला है वो ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकलने वाली जगह पढ़ते हैं, जहां से निकलती है। तो ये पेरू से निकलती है, कहां से, पेरू। और पेरू में भी कहां से, पेरू में जिस जगह से निकलती है पेरू, वो एरिया है एंडीज का, एंडीज माउंटेन से। क्लियर। और गिरती कहां है, क्योंकि जब निकलने का पॉइंट पता होगा तो गिरने का भी पूछेगा। तो ब्राजील से होते हुए निकल जाती है और कहां गिरती है, अटलांटिक में। अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। हाँ, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, अब ट्रिब्यूटरीज ये दिखाई दे रही हैं आपको, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब इनमें सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है मडीरा। कौन सी है भाई, मडीरा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मडीरा।
बेटा एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, चलो यहां से इस पूरे सेगमेंट में जब आप देखोगे तो इसमें जो सबसे बड़ी सहायक नदी दिखाई देगी वो मैडीरा ही दिखाई देगी। और मैडीरा कहाँ पे, ये रही मैडीरा, लिख लीजिएगा, मैडीरा सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी, क्लियर हुआ ये बात? सबसे बड़ी मैडीरा एक सपोर्टिव रिवर है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया कंचन? सपोर्टिव रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। दूसरा, इस पूरे बेसिन में, इस पूरे नदी बेसिन में रबड़ की खेती सबसे ज्यादा होती है, रबर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? रबर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दिखाई देता है। क्लियर कंचन, समझ में आ रहा है बेटा? अब तो ये पूरा किसका रिवर बेसिन हुआ? ये अमेज़न का हुआ। और इंडिया की नदियां हमें ज्यादा फोकस करनी है, तो हमें निकलने का पॉइंट पता हो, गिनने का पता हो, थोड़ी बहुत सपोर्टिव रिवर्स पता हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली नदी ओरिनिको, ये कहां पे, पहले तो ये समझ लो ये कहां पे है वो समझो। देखो, आपको ये जो ऊपर वाला जा रहा है मसला, यही क्या है? ओरिनिको है। तो आपको ध्यान रखना है, ओरिनिको जिस एरिया से निकलती है वो एरिया फिर ब्राजील के पास ही होगा। किसके पास होगा? ब्राजील के पास होगा, है ना? और कहां गिर जाती होगी? गिरती होगी उसी एरिया में जहां पर ये सेगमेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये एरिया अटलांटिक और ये एरिया ब्राजील, है ना? तो यहां से निकलती है ब्राजील हाईलैंड से। ये चीजें याद रखनी है। क्लियर? अगला लिखिए, पराना, पराना, थर्ड वन। पराना का एरिया भी बड़ा है, ये पूरा एरिया पराना का है। अब मेन जो पराना है वो कहां पे है? वो यहां से है। ठीक है, जया सर इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास, बेटा इसके बारे में अभी स्टार्टिंग में पूरा बताया है ना? ठीक, एटलस सही है ना सर? हाँ ठीक है, एटलस ले लो। हाँ एटलस ले लो, वो ज़्यादा फायदा करेगी। बिल्कुल सही है सोनिया, अटलांटिक, बढ़िया। अब ये यहां से निकल रही है, ये नदी ये निकल रही है, इसको याद रखना। यहां से निकली और ये यहां गिर गई। अब इसमें जो मिल रही हैं वो इसकी सपोर्टिव रिवर्स है। तो ये जो एरिया है वो है ब्राजील हाईलैंड,
यहाँ से निकलती है ये भी, और वो जो एरिया है वो ब्राज़ील का वैसा एरिया है। ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें आप रखेंगे तो दिमाग में याद होती जाएंगी। अब ये जहाँ गिर रही है तो वो भी अटलांटिक का ही पोर्शन, वो भी अटलांटिक का ही पोर्शन है। जब हम अटलांटिक को देख रहे होते हैं, साउथ अटलांटिक बोल रहे होते हैं उसको, है ना, साउथ अटलांटिक बोल रहे होते हैं, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है जिस जगह पे ये गिरती है, रियो द प्लाटा, ये लिखा हुआ है रियो द ला प्लाटा। तो ये याद कर लेना, कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, जब पूछ लेता है तो याद कर लो। और इसी पे एक डैम है इत्यापू, इसी पे एक डैम है, वो याद कर लेना, इत्यापू, इत्यापू डैम, ठीक है, इत्यापू डैम। और लास्ट में आपको दिखाई दे रही होगी मैंगडलेना, कौन सी, मैंगडलेना, कहां पे है, दिख रहा है, ये रहा मैंगडलेना। मैंगडलेना जहां से निकलती है, मैंगडलेना जहां से निकलती है उस माउंटेन का नाम है एंडीज। मतलब ये माउंटेन तो एंडीज ही है ना, कोलंबिया वाले हिस्से से निकल रही होती है, और जहां खत्म होती है ये याद होगा, कैरेबियन सी, कौन सा है, कैरेबियन सी, दिखाऊं, याद है ना, यहां लिखवाया था कैरेबियन सी, ये रहा, तो ये दिखाई दे रही है मैंगडलेना, ठीक। अब ये क्यों फेमस है ये नदी, ये भी बता देता हूं, ये नदी अपने आप में फेमस क्यों है ये भी जान लो। यहां पर इस पूरे एरिया में ऑयल रिफाइनरीज बहुत हैं, ऑयल प्रोडक्शन बहुत होता है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत है, तेल उत्पादन, क्लियर। तो इस तरीके से चारों रिवर वैलीज मैंने आपको पढ़ा दी, नदी घाटियां पढ़ा दी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको रिवाइज करना है। इसके बाद अगली क्लास में इसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, तो डेजर्ट भी अभी ख़त्म कर लो, एक ही डेजर्ट आपको याद करना है, तो पहले इसको भी लिख ही लो, डेजर्ट। मरुस्थल, और यहाँ पे एक ही मरुस्थल दिखाई देता है, एटलस, वो सॉरी एटलस कह रहे हैं, आटाकामा, आटा कम है इन लोगों के पास, आटाकामा, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपके पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन चारों एरियाओं में दिखाई देता है, ठीक है। यही क्या है, आटाकामा है। तो इस तरीके से आज हमने जो टोटल सेगमेंट पढ़ा वो साउथ अफ्रीका का देश पढ़ लिए, कैपिटल्स पढ़ ली, उनके पहाड़ पढ़ लिए, नदियाँ पढ़ ली और मरुस्थल पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें इसी सेगमेंट में उनकी झील और जो भी कुछ थोड़ा बहुत मुझे गल्फ पढ़ानी होंगी इम्पोर्टेंट उनको पढ़ना है। बाकी ये हमारा पूरा सेगमेंट आपके एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हुआ, और अगली क्लास में मैं जब भी हमारी क्लास होगी तो इसको कराऊंगा। फिर उसके बाद हम अफ्रीका पढ़ेंगे, तो थोड़ा पढ़ के बैठिएगा अफ्रीका को, क्योंकि हम उसको तो स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है। तो पढ़िए मस्त, बाय बाय। बाकी का आप लोगों की जो परेशानी है, जो बच्चों ने मुझे बताई सब्जेक्ट को लेके, दूसरे वाले है ना, इंग्लिश और रीजनिंग, तो मैं आगे तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। बाकी जो निखिल बच्चा है उसको अगर डेप्थ में और पढ़ना है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा और बता दूंगा।
बाकी और लोगों की ऐसी कोई कंप्लेन है नहीं कि ज़्यादा डेप्थ में बताएं, तो बाकी का देखते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत। चार बच्चे थे आज। हाँ।